केदारनाथ, जहाँ का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती और मन कहता है कि बस जल्दी से बाबा अपने दर्शन के लिए हमको अपने दरबार में बुला लें। हर साल लाखों भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन को पहुँचते हैं और लाखों भक्त प्लान तो करते हैं लेकिन दर्शन को नहीं पहुँच पाते, क्योंकि कहते हैं केदारनाथ वही जाते हैं जिन्हें स्वयं भोलेनाथ बुलाते हैं। तो आज का वीडियो उन भक्तों के लिए जो बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने जाने वाले हैं। वैसे तो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने खुले हुए होते हैं और 6 महीने बंद होते हैं। जो केदारनाथ धाम की यात्रा का सबसे सही समय होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत कम होती है तो यात्रा बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अगर आप भी इस सितंबर अक्टूबर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप केदारनाथ धाम तक जा सकते हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर में केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको बेस कैंप में रुकना चाहिए या फिर मंदिर पहुंचने के बाद रुकना चाहिए। केदारनाथ धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी और आपके दर्शन कैसे मिलेंगे, कब आप जाएँ सितंबर अक्टूबर में कि आपको बर्फबारी देखने को मिल जाए। अगर आप हेलीकॉप्टर से सितंबर अक्टूबर अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर की टिकट आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी या फिर ऑफलाइन तरीके से मिल जाएगी। सितंबर अक्टूबर में बस का किराया कितना होता है, टैक्सी के चार्जेस क्या होते हैं और रूम के चार्ज क्या होते हैं, और सितंबर अक्टूबर में अगर आप अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो टोटल खर्च कितना आता है आपकी केदारनाथ यात्रा में, और कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए अगर आप सितंबर अक्टूबर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं। तो यह सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव और जय केदारनाथ के जयकारे जरूर लगा देंगे। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको आना होता है हरिद्वार। हरिद्वार से ही मुख्य रूप से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार आप बाई ट्रेन, बाई बस या फिर बाई टैक्सी बहुत आसानी से आ सकते हैं। हरिद्वार सभी माध्यम से पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो फिर आपको अपने केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत देहरादून से करनी पड़ेगी, क्योंकि केदारनाथ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। हम हरिद्वार को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चल रहे हैं। आप बाई ट्रेन हरिद्वार आ जाइए, क्योंकि अधिकतम भक्त ट्रेन का ही सहारा लेते हैं हरिद्वार तक आने के लिए, और क्योंकि ट्रेन सबसे सस्ता ऑप्शन है किसी भी यात्रा पे आने और जाने के लिए। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको जाना होता है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप 3 तरीके से अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा आगे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस की सुविधा उपलब्ध रहती है। यह सुविधा सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ही उपलब्ध रहती है। इसके बाद आपको सीधे हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए कोई भी बस नहीं मिलेगी, तो आप सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ही हरिद्वार से बाई बस सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर बस की चार्ज की बात करें तो बस का किराया सितंबर अक्टूबर में आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के आसपास का मिलने वाला है, अगर आप ऑफलाइन तरीके से लेते हैं। अगर आप अपनी बुकिंग पहले से कराना चाहते हैं, आप बस की सीट पहले से रिजर्व करना चाहते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप मेक माई ट्रिप या रेड बस पे जाकर आप अपनी टिकट हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए एडवांस में बुक कर सकते हैं। और इसका जो चार्जेस होगा जब आप ऑनलाइन तरीके से बुकिंग कराते हैं तो इसका चार्जेस आपको 700 रुपए से लेकर 750 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गया सबसे सस्ता तरीका आप कैसे हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग हरिद्वार पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी से भी केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। तो अगर आप भी प्राइवेट टैक्सी की बुकिंग करते हैं तो फिर ड्रॉपिंग के लिए आप अपनी टैक्सी की बुकिंग नहीं करेंगे, आप पूरी केदारनाथ धाम यात्रा के लिए पूरी टैक्सी की बुकिंग करेंगे। अगर आप 5 सीटर टैक्सी से अपनी पूरी केदारनाथ धाम की ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपको टैक्सी वाले 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के आसपास का चार्ज करते हैं सितंबर अक्टूबर में। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में अगर आप चाहें तो आप अपनी कार या बाइक लेकर भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग से पहले 500 मीटर एक जगह पड़ती है सीतापुर। सीतापुर में भी पार्किंग बन गई तो आप सीतापुर पार्किंग में अपनी कार या बाइक पार्किंग में लगा सकते हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग में भी बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई तो आप सोनप्रयाग में भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो अगर आप बाइक से हैं तो आपको 24 घंटे के लिए 100 रुपए के आसपास देना होगा, और अगर आप अपनी कार लेके गए हैं तो 24 घंटे के लिए आपको 200 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपने लिए रुकने की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि जब आप हरिद्वार से सुबह सुबह निकलते हैं तो सोनप्रयाग तक पहुंचते आपको शाम हो जाती है। सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वहाँ पे बहुत सारे होटल बने हुए
है जिनमें आप रूम ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। तो अगर आप कम बजट में सोनप्रयाग में नाइट स्टे करना चाहते हो तो फिर आप डोरमेट्री में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर रूम के चार्ज की बात करें तो अगर आप सितंबर अक्टूबर अपनी यात्रा करते हैं तो इसमें आपको 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास इस बार आपको सोनप्रयाग में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप डोरमेट्री में रुकते हैं सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, तो इसमें आपको 300 रुपए से लेकर 400 रुपए में पर बेड के हिसाब से डोरमेट्री में भी रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जब आप डोरमेट्री में नाइट स्टे करते हैं आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है तो यह डोरमेट्री वाले ही आपके एक्स्ट्रा सामान भी रख लेते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपए पर बैग के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। लेकिन ये जो बैग आपका रखते हैं तो फिर आपको 48 घंटे के लिए अपने पास बैग रख लेते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है, आप सोनप्रयाग में अपना एक्स्ट्रा सामान रख के आगे जाना चाहते हैं तो फिर आप अपना ये बैग यहीं पे सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों एक जरूरी बात, अगर आप इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा पे जा रहे हैं या फिर चारों धाम की यात्रा पे जा रहे हैं तो फिर आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले से ही करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोनप्रयाग पहुंच गए, रजिस्ट्रेशन करना भूल गए तो फिर सोनप्रयाग पहुंचने के बाद भी सोनप्रयाग में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग में थे। सोनप्रयाग एक छोटा सा कस्बा है जहां पर आपको जरूरत की सारी सामानें मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, मतलब महंगी होती है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी सामान ले जाना भूल गए हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पे, आपके पास कोई सामान नहीं तो फिर आप यहीं सोनप्रयाग में खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खाने पीने की बात करें सोनप्रयाग में तो आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको थाल सिस्टम देखने को मिलेगा और खाने की वैरायटी भी बहुत लिमिटेड होती है, दाल चावल सब्जी रोटी पनीर, बस ये लिमिटेड खाना ही आपको देखने को मिलने वाला है अगर आप सोनप्रयाग में खाना खाते हैं। और दोस्तों आप सोनप्रयाग शाम तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद कमरा ले लेंगे, सोनप्रयाग में खाना खाएंगे और सो जाएंगे। दूसरे दिन आपको सुबह सुबह जाना है सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है गौरीकुंड, आपको गौरीकुंड तक जाना होता है। गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको एक लंबी लाइन से गुजरना पड़ता है। लेकिन सितंबर अक्टूबर में अगर अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा लंबी लाइन नहीं देखने की पड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए प्राइवेट टैक्सी चलती है वहाँ पे सोमो सफारी टाइप, जिसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 50 रुपए का चार्ज देना होता है। तो सितंबर अक्टूबर में लाइन बहुत लंबी नहीं होगी, 15 से 20 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा और आप 15 से 20 मिनट में ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद यहीं से पैदल केदारनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू होती है। रास्ता करीब 16 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आपको 6 से 8 घंटे के समय लग जाता है मंदिर तक पहुंचने में। आप गौरीकुंड पहुंचिए, गौरीकुंड में ही गौरी माता का मंदिर बना हुआ है, आपको जाकर गौरी माता के दर्शन कर लेने। दर्शन करने के बाद अगर आप चाहें तो गौरीकुंड में ही गौरीकुंड बना हुआ है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। कुछ लोग इसमें स्नान भी करते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगा आपको स्नान करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना समय यहाँ पे ना खराब करें, क्योंकि केदारनाथ धाम का रास्ता काफी लंबा होता है और मौसम भी कई बार खराब हो जाता है। तो आपको बिना समय गवाए आगे केदारनाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ जाना है। गौरीकुंड से ही जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते उनके लिए यहाँ पर पिट्ठू पालकी खच्चर की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो फिर आप यहाँ से खच्चर पिट्ठू पालकी करके भी केदारनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। खच्चर के चार्जेस की बात करें तो अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक खच्चर से जाते हैं तो इसके लिए आपको 3000 रुपए के आसपास चार्ज देना पड़ेगा। और बेस कैंप जो बना है केदारनाथ बेस कैंप, वहां से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर के आसपास, तो आगे का जो रास्ता है आपका 1 किलोमीटर का वो आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा। अगर वापसी की बात करें तो अगर आप ऊपर बेस कैंप से नीचे सोनप्रयाग तक घोड़ा खच्चर करके आते हैं तो इसमें आपको 2200 रुपए का आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। पहले इतना चार्ज नहीं होता था, लेकिन 2023 में खच्चर का चार्ज काफी बढ़ा दिया गया है। और अगर आप खच्चर से ही जाना चाहते हैं तो आने जाने में आपका लगभग 5000 रुपए के आसपास का खर्च हो जाता है। तो ऐसे में मैं सजेशन दूंगा कि आपको अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी चाहिए। इसके लिए आपको सोनप्रयाग जाने की जरूरत नहीं है। 3 जगह से मुख्य रूप से केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती है। सबसे पहला है गुप्तकाशी, दूसरा है सिरसी, तीसरा है फाटा। अगर किराए की बात करें तो अगर आप गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग करते हैं तो इसके लिए 7750 रुपए देना होगा। अगर आप सिरसी से केदारनाथ धाम जाते हैं तो इसके लिए आपको 5498 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होगा। और अगर आप फाटा से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग करते हैं तो इसके लिए आपको 4800 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो किराया है आपको ये आने और जाने दोनों तरफ का होता है, मतलब ये दोनों तरफ का इंक्लूड किराया होता है। और इस बार आपकी जो बुकिंग होगी उसके लिए आपको IRCTC की heliYatra.irctc.com.in पर जाकर अपनी बुकिंग करनी पड़ेगी। और इसकी बुकिंग भी आपको 1 महीने पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एंड टाइम पे बुकिंग करते हैं तो ये बुकिंग पहले से ही फुल हो जाती है। तो दोस्तों आप सुबह सुबह केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत करेंगे और शाम तक पहुंच जाएंगे बेस कैंप। बेस कैंप वही जगह है जहां पर
आने वाले भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपको बेस कैंप में रुकने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे चले जाना है मंदिर के पास में। मंदिर के पास में बहुत सारे होटल बने हुए हैं जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर में अगर आप अपनी यात्रा कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो कमरे का किराया होने वाला है वो 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए के आसपास आने वाला है, या फिर हो सकता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप कमरा मिले तब भी आपको 300 रुपए से लेके 400 रुपए पर बेड के हिसाब से आपको कमरा मिल जाता है। अगर 5 लोग हैं तब भी आपका 2000 रुपए में कमरा बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के पास में और बेस कैंप में GMVN मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट और रूम भी बने हुए हैं, तो आप इनमें भी पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 4 जगह पे GMVN की तरफ से रुकने की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहला है स्वर्गारोहणी कॉम्प्लेक्स, जिसमें पर बेड के हिसाब से आपको 1400 रुपए देना होता है। और अगर आप पूरा कॉटेज बुक करना चाहते हैं, जिसमें कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आप पूरा कॉटेज बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 7700 रुपए देना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ है नंदी कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको पर बेड के हिसाब से 800 रुपए के हिसाब से चार्ज देना होता है। और तीसरा भी यहाँ पे बना हुआ है नंदी कॉम्प्लेक्स ग्राउंड बेडेड फेज 2, इसमें आपको 560 रुपए पर बेड के हिसाब से डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा केदारनाथ बेस कैंप में हिमलोक टेंट कॉलोनी भी बसाई जाती है, जिसमें आपको लगभग 700 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर के आसपास है, तो अगर आप सितंबर अक्टूबर में भीड़ आपको बिल्कुल नहीं दिख रही तो आपको मंदिर के पास में जाके ही रुकना है। हाँ, सितंबर अक्टूबर में भी कभी कभी भक्तों को बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल जाती है। ऐसा तब होता है, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में बरसात हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई, तो जब 3 दिन यात्रा बंद रहती, चौथे दिन एकदम से यात्रा खुलती है तो सभी भक्त एकदम से केदारनाथ घाटी में पहुंच जाते हैं। तो फिर वहां पे जो महंगाई आपको अप्रैल मई में देखने को मिलती है वही महंगाई आपको सितंबर अक्टूबर में कई बार देखने को मिल जाती है। और अगर नॉर्मल यात्रा चलती रहती है फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत कम बजट में आप अपनी केदारनाथ की यात्रा सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि ये जो GMVN के डोरमेट्री की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध, उसकी बुकिंग कैसे होगी। इसके लिए आपको GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट GMVNonlinebooking.com पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाके आप डोरमेट्री की बुकिंग कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां से आप सीधे क्लिक पे ही जाके अपने लिए डोरमेट्री की बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, ये जो बुकिंग होती है स्वर्गारोहणी कॉम्प्लेक्स की बुकिंग आपको बहुत मुश्किल में मिलने वाली। इसके अलावा जितने भी डोरमेट्री हैं आप 15 से 20 दिन पहले बुकिंग करते हैं तो आपको आसानी से बुकिंग मिल जाती है। तो दोस्तों सुबह सुबह हम लोग गौरीकुंड से चलेंगे केदारनाथ मंदिर के लिए और शाम तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर में शाम के समय 6 बजे आरती होती, तो आपको आरती में सम्मिलित हो जाना है और केदारनाथ मंदिर में जाके दर्शन करने के अलावा आप यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करा सकते हैं। और यहाँ की जो आरती होती है बहुत ही भव्य होती है, तो आपको पूरी आरती बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय करनी। इसके बाद आपने जो रूम लिया है रूम पे वापस आ जाना है। और अगर खाने पीने की बात करें तो जहाँ पे आप रूम जिस होटल में लेते हैं वहाँ आपको कैंटीन की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। और ये जो कैंटीन वाले आपको खाना देते हैं इसमें शुद्ध घर का खाना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आप बहुत अच्छे से खाना खाइए। उसके बाद आके अपने रूम पे आराम से सो जाइए। फिर सुबह सुबह आपको दूसरे दिन उठना है, जाकर लाइन में लगना है, क्योंकि सुबह सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन गर्भगृह में जाकर करने को मिलते हैं। तो आप सुबह सुबह जाइए, लाइन में लगिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। अगर बात करें बाबा पर अर्पित करने के लिए आपको प्रसाद में क्या लेना है, तो वहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाता है 251 रुपए से लेके 1001 रुपए तक में आपको पे प्रसाद मिलता है। आपको अपने बजट अनुसार प्रसाद ले लेना है। आप लाइन में लगिए, जय केदारनाथ हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करिए और अंदर जाकर गर्भगृह में दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आपको मंदिर से बाहर आ जाना है। मंदिर से बाहर जब आते हैं आप तो मंदिर के पीछे भीम शिला है। कहते हैं जब 2013 में आपदा आई थी तो इसी शिला की वजह से मंदिर को कोई भी हानि नहीं हुई थी, तो आपको जाके शिला पे भी दर्शन कर लेने हैं। भीम शिला के दर्शन करने के बाद आपको जाना है भैरव बाबा मंदिर दर्शन करने। ये केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है। आप भैरव बाबा मंदिर जाइए, वहाँ पे दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप फिर केदारनाथ मंदिर आ जाना है। और एक चीज बहुत लोगों ने आपको बताया है कि केदारनाथ धाम में फोटो खींचना और वीडियो बनाना बैन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको अपनी मर्यादा में रह के फोटो खींचनी है और मर्यादा में रह के आपको वीडियो बनाने, मतलब किसी भी प्रकार की अश्लीलता आपको नहीं फैलानी है केदारनाथ धाम में। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे फोटो खींचने और वीडियो बनाने से मना कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से एंजॉय करिए। केदारनाथ का जो मनोरम दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। 1-2 घंटे अच्छे से एक्सपेंड करने के बाद आपको वापस आ जाना है शाम तक सोनप्रयाग। वापस आने के बाद अगर आप बाई बस अपनी यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, तो दूसरे दिन की सुबह सुबह बस की टिकट आपको उसी दिन शाम को ले लेनी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह सुबह बस की थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि सभी यात्रियों को सुबह सुबह जाना होता है। इसलिए वहाँ पे बस टिकट काउंटर बना हुआ है। आप किसी भी से पूछेंगे तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, क्योंकि जो बस टिकट काउंटर बना काफी छोटा है तो लोगों को ढूंढने से
नहीं मिलता है, आपको वहाँ पे जानकारी नहीं करनी पड़ेगी। तो दूसरे दिन की सुबह सुबह बस की टिकट आपको ले लेना है। अब बात आती है कि अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा बाई बस जा रहे हो तो आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। इसके लिए आपको 5 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए केदारनाथ यात्रा की हरिद्वार पहुंचने के बाद। 5 दिन में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 दिन में वैसे केदारनाथ धाम की यात्रा कंप्लीट हो जाती है हरिद्वार पहुंचने के बाद, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा आप लेके चले। बाई चांस आप एक दिन एक्स्ट्रा रुकना चाहते हैं केदारनाथ धाम में, या फिर किसी लैंडस्लाइड वजह से आप पूरे दिन जाम में फंस जाते हैं, इसलिए आपको केदारनाथ धाम की यात्रा में एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ते कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। और जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आप अपने साथ सितंबर अक्टूबर में अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप अपने साथ वूलन कपड़े, जैकेट, स्वेटर, मफलर, ग्लव्स, ये सारी चीजें लेके अपनी यात्रा करें, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में केदारनाथ धाम में अच्छी खासी ठंड होने लगती है। अब बात आती है उन भक्तों के लिए जो स्नोफॉल देखना चाहते हैं केदारनाथ धाम में, तो उनको कब यात्रा करनी चाहिए। तो 15 अक्टूबर के बाद अगर आप अपनी यात्रा करते हैं केदारनाथ धाम की तो चांसेस होते हैं कि आपको बर्फबारी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अब आखिर में बात आती है कि अगर आप सितंबर अक्टूबर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग बाई बस जाते हैं, डोरमेट्री में रुक जाते हैं, ऊपर पैदल ही अपनी यात्रा करके पहुंचते हैं, तो इसमें आपका खर्च 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के आसपास के आने वाला है। ये जो खर्च मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपके कन्वेंस का खर्च है, रहने का खर्च है और खाने का खर्च है। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, कोई एक्स्ट्रा खरीदारी करते हैं, तो ये खर्च आपको अलग से इंक्लूड कर लेना है। इसके अलावा अगर आप घोड़े खच्चर पालकी से जाते हैं तो वो खर्च भी आपको अलग से इंक्लूड कर लेना है। और दोस्तों कभी कभी मैंने बताया ना, सितंबर अक्टूबर में भी जब अगर 3 से 4 दिन यात्रा बंद होती, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती, तब फिर आपको ये खर्च वही जो अप्रैल मई में आता है, मतलब 6 से 7 हजार रुपए, तो 6 से 7 हजार रुपए का खर्च भी आ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर। और सभी भक्त कमेंट में जय केदारनाथ के जयकारे जरूर लगा देंगे जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। और अगर कोई भक्त केदारनाथ की यात्रा पे जाना चाहता है, उसका कोई सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो कमेंट में कमेंट कर सकता है, उसका रिस्पॉन्स आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.